जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। समर, बस बस बस। समर के साथ ऐसा क्या हुआ है जो अनु भागी भागी चली गई? भगवान जाने, बहुत घबराई हुई लग रही थी। जल्दी जल्दी में कुछ बता के भी नहीं गई, बस फोन आया और जी के आपने मुझे बताया क्यों नहीं? आप मुझे बता देते, मैं आ जाता, उसके साथ चला जाता मैं। अरे इतना मौका कहाँ मिला बेटा। वो तो चिंता मत कर, वो अनुपमा है, सब कुछ संभाल सकती है। आई नो जी के वो संभाल लेगी, लेकिन मेरे होते हुए वो अकेले संभाले मुझे नहीं अच्छा लगता। आई जस्ट डोंट लाइक इट। बेचारी अनु, कल मेरी वजह से उसका न्यू ईयर खराब हो गया और आज समर की वजह से कोई उसे चैन से जीने ही नहीं देता है। पता है, एक बार अनु ने मुझसे कहा था कि माँ बनना दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन साथ ही सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी है। ऐसी जिम्मेदारी जिसमें काम कभी खत्म नहीं होता। जैसे बॉर्डर पे वो सोल्जर खड़ा रहता है ना, वैसे ही घर पे माँ हमेशा काम करती रहती है। अ मॉम इज नेवर ऑफ ड्यूटी। आई जस्ट होप ये समर और नंदिनी की प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो जाए। ये ले, पानी पिला, पानी पिला। ये ले, थोड़ा सा पीना बेटा। आराम से। सब खत्म हो गया मम्मी, सब खत्म हो गया। It's over. It's over. It's over मम्मी। मेरे और नंदू के बीच में सब ओवर हो गया मम्मी। अरे रिश्ते हैं, कोई वीडियो गेम थोड़ी ना है, कैसे ओवर बोल देने से ओवर हो जाएगा। चल उठ। काश मम्मी ऐसे ही होता, काश लाइव वीडियो गेम की तरह होती मम्मी। कभी भी रीस्टार्ट और कभी भी रीसेट हो सकती है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ना बेटा। तू वो फालतू से वीडियो गेम में जिसमें हार जीत से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसमें भी तू हारना नहीं चाहता। फिर असली जिंदगी से क्यों हार मान रहा है समर? हाँ, रिश्ते से लड़ना बंद कर और रिश्ते के लिए लड़ना सीख। मम्मी रिश्ते तब निभेंगे ना जब दोनों निभाना चाहेंगे। पर नंदिनी बदल गई है मम्मी, वो अब मुझे नहीं समझती, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझती। तू भी तो उसे नहीं समझ रहा है ने। काव्या उसकी मासी है और वो अपनी मासी के साथ गलत होते हुए नहीं देख सक रही है, इसलिए वो उसके साथ खड़ी है। लेकिन मम्मी मैंने काव्या के साथ कुछ भी गलत नहीं किया, तो फिर नंदिनी मेरे साथ क्यों लड़ रही है? मिस्टर शाह ने भी तेरे साथ कुछ गलत नहीं किया था, फिर भी तू उनसे मेरे लिए लड़ा नहीं। तू अपने माँ के लिए लड़ा बेटा, वो अपनी मासी के लिए लड़ रही है। तू जरा अपने आप को नंदिनी की जगह पर रखकर सोच। तेरे पास पूरा परिवार है बेटा, पर नंदिनी यहाँ बिल्कुल अकेली है। परिवार के नाम पे उसके पास सिर्फ उसकी मासी है, तो वो उसका साथ देगी ना। काव्या गलत हो तब भी? जब भी मैदे की कटोरी ने गलती की है तब नंदिनी ने हमेशा उसे गलत कहा है, पर इस बार उसे लग रहा है कि मैदे की कटोरी के साथ गलत हो रहा है। और थोड़ा गलत तो हो भी रहा है, चाहे गलती किसी की भी हो। सच तो यही है कि काव्या उस घर में अकेली पड़ गई है। तू जरा सोच ले, हम सबके पास कोई ना कोई है जो हमें समझाता है, जिससे हम अपनी दिल की बात कर सकते हैं। जैसे बा के पास बापूजी है, तोसू के पास किंजल है, तेरे पास नंदिनी है, मेरे पास तुम सब हो, लेकिन काव्या के पास कौन है? इसकी वजह भी काव्या खुद है मम्मी। इतना सब होने के बावजूद हम काव्या को अपना मानते हैं, लेकिन नंदिनी को सिर्फ काव्या का अकेलापन दिख रहा है, लेकिन हमारे एफर्ट्स बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे। तो उसे अपने एफर्ट दिखाने, नंदिनी को अपने एफर्ट दिखा, उससे लड़ मत बेटा। और अगर लड़ाई हो भी गई है तो बात कर उससे, ये झगड़ा सुलझाने की कोशिश कर, पर रिश्ता तोड़ने की बात मत कर। हाँ, स्वीटी के साथ तेरी हमेशा लड़ाई होती है, तोसू के साथ तो तेरा इतना 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 बड़ा झगड़ा हुआ है, तो क्या तूने उन दोनों के साथ रिश्ता तोड़ दिया? मम्मी वो बात अलग है, लेकिन नंदिनी को अब हमारी फैमिली के हर एक मेंबर से प्रॉब्लम है।
वो अभी हम सबको जज करी तो शादी के बाद क्या करेगी मम्मी? मैं नहीं चाहता हूं जैसे मिस्टर शाह काव्या और फैमिली के बीच में पिसते थे वैसे ही मैं फील करूं। इससे बेहतर तो यही होगा कि मम्मी हम अभी रुक जाए। आई नो दोनों को प्रॉब्लम होगी, लेकिन अभी सिर्फ हम दोनों को प्रॉब्लम होगी, आगे जाके पूरी फैमिली प्रॉब्लम में होगी मम्मी। मम्मी घर में एक डिवोर्स हुआ है तो पूरी फैमिली बिखर गई। मैं नहीं चाहता कि सब वापस उसी दुख से गुजरे। जो रिश्ता शादी के बाद टूटना है ना मम्मी, बेहतर होगा कि वो अभी टूट जाए। समर, देख बेटा, ऐसी लड़ाइयाँ होती रहती है, इसका मतलब ये नहीं। मम्मी मुझे अब इस बारे में कोई बात नहीं करनी है, प्लीज। आप प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। और वैसे भी वो मालविका के इवेंट के लिए मुझे बहुत तैयारी करनी, बहुत काम है। मम्मी आप प्लीज जाइए यहाँ से। आप जाइए मम्मी, आप जाइए। समर, नहीं, अभी इसे समझाने का कोई फायदा नहीं। अकेला छोड़ दे इसे। अगर समर का यहाँ ये हाल है तो बेचारी नंदिनी का क्या हाल होगा? Not fair, Samar, not fair, not fair, not fair. अगर तुम मुझे नहीं समझोगे तो मैं किसी और से क्या एक्सपेक्ट करूंगी? Why can't you understand कि मैं अपनी मासी को नहीं बल्कि एक औरत को सपोर्ट कर रही हूँ। जब मैं अनु आंटी के लिए बोलती थी तो तुम्हें कितना अच्छा लगता था, और अब मैं अपने मासी के लिए बोल रही हूँ तो तुम्हें ऐसे लग रहा है कि मैं तुम्हारी फैमिली के अगेंस्ट हूँ। समर, माँ तब भी फिक्र करती है जब उसका बच्चा उसके घुटनों तक होता है। माँ तब भी फिक्र करती है जब उसका बच्चा उसके कंधों तक आता है। सारी दुनिया ना अपने अपने दुख पे रोती है। एक माँ ही होती है जिसे दूसरों के और सबके दुख से लड़ना पड़ता है। एक बात कहूं, हमारे घर को ना किसी की नजर लग गई। ठाकुर जी ने कितनी अच्छी जोड़ियां बनाई थी, फिर तू और वनराज अलग हो गए। मैंने तेरे बापूजी से क्या क्या नहीं कहा। तोशु और किंजल में भी चढ़-बढ़ हो रही है, और अब वनराज और काव्या में, समर और नंदिनी में। सच में किसी की नजर लग गई। रिश्तों को अपनी ही नजर लग जाती है। कोई भी रिश्ता कभी भी किसी बाहर वाले की वजह से नहीं टूटता। टूटता है तो अपनी जिद की वजह से। अच्छा बुरा जो कुछ भी हो, रिश्ते में जो भी होता है हमारी वजह से होता है, किसी और की वजह से नहीं। रिश्ता निखरता भी हमारे वजह से है, बिखरता भी हमारे वजह से, चोट भी हमारे वजह से लगती है, और उससे नजर भी हमारे वजह से लगती है। जैसे समर के रिश्ते को लग गई, उसकी खुद की नजर लग गई बात, क्योंकि उसकी नजर अपने आने वाले कल पर नहीं, उसके माँ बाप के बीते हुए कल पर है, हमारे टूटे हुए रिश्ते पर है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं बस उतना बोल रही हूँ जो मुझे गलत लगता है। और तुम मुझे समझने के बजाय मुझ पर गुस्सा निकाल रहे हो। अरे तुम मेरे लिए अपनी फैमिली से लड़ चुके हो समर, और अब अपने फैमिली के लिए मुझसे लड़ रहे हो। Why can't you accept कि गलती तुम्हारी फैमिली से भी हो सकती है, और हुई है, गलती हुई है समर। Why can't you accept? मैं तुम्हें ही फोन करने वाला था, कुछ बहुत जरूरी बात करनी थी। पानी पियोगे?
लाओ मैं रख देता हूँ। दरअसल बात क्या है कि रेस्टोरेंट ओपनिंग में बहुत प्रेशर है थोड़ा, तो आप मेरी राह देख रहे थे ना? हाँ देख तो रहा था। दुनिया में औरत को चेहरा देखने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, राह देखने वाला कोई नहीं मिलता। और आप मेरी राह देख रहे थे। क्या कर रही है अनु? भूल गई बात से क्या कहा था? रिश्तों को अपनी ही नजर लग जाती है। कान्हा जी ध्यान रखो। कान्हा जी देखना, हमें कहीं हमारी ही नजर न लग जाए। तुम्हें देख के ऐसा लग रहा है कि प्रॉब्लम बहुत बड़ी है। तुम चाहो तो मेरे साथ शेयर कर सकती हो। चाय पिए? हाँ मैं बनाता हूँ, तुम बैठो, थक गई होगी, मैं बना के लाता हूँ। मुझे पता है तुम्हारी पसंदीदा चाय है अदरक वाली, कड़क काली मिर्च वाली, राइट? यहीं बैठो, अभी लाया मैं। अब मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम दोनों के बीच में दोबारा कभी नहीं बोलूंगा। तुम दोनों का बिजनेस है, तुमको जैसे हैंडल करना है करो, जैसे चलाना है चलाओ। मुझे बस अपने मन का मालिक बनना है, और अगर मेरा मन करेगा ना कि मुझे तुम्हारे साथ बिजनेस करना है तो बिजनेस कर लूंगी, और अगर मन नहीं करेगा तो सारा बिजनेस तुम्हें दे दूंगी और चली जाऊंगी। जो सपना मैंने देखा है उसे सच करना ही होगा हर हाल में। आई एम श्योर अनु, समर ने जो भी कुछ कहा होगा वो गुस्से में आकर कहा होगा। एक बार गुस्सा शांत होगा ना तो वो अपना फैसला बदल देगा। गुस्सा शांत होगा तो फैसला बदलेगा। सोच नहीं, मेरी चिंता सिर्फ ये नहीं है कि समर और नंदिनी शादी करेंगे या नहीं। मेरी चिंता है शादी को लेकर समर का डर। शादियां बहुत सारी टूटती है, कई सारी शादियां टूट जाती है, पर कोई भी ये सोचकर शादी नहीं करता कि हम आगे चलकर तलाक लेंगे। मैंने और मिस्टर शाह ने भी कहाँ सोचा था। बच्चे अगर किसी चीज को टूटते हुए देखते हैं तो वो अपने आप उस चीज को कमजोर समझ लेते हैं। मेरे समर ने पहले अपने माता पिता की शादी टूटते हुए देखी, अब अपने पिता की दूसरी शादी टूटते हुए देख रहे। जो एक बार घर टूटते हुए देख ले उसे घर बसाने में डर तो लगेगा ही। आई थिंक यू आर राइट। शायद इसी डर की वजह से पाखी ने बापूजी और बा की एनिवर्सरी वाले दिन ये सारी बातें बोली होंगी। हाँ, और हम सोच रहे थे कि वो बस यूं ही कह रही है। पता नहीं क्यों ये ख्याल दिमाग में आया ही नहीं कि कोई भी चीज ऐसे यूं ही नहीं कही जाती। हर यूं ही के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। जानती हूं कि बच्चे बड़ों से ही सीखते हैं, पर सीखना है तो अच्छी बातें सीखे ना। मतलब मेरे और मिस्टर शाह का ही रिश्ता क्यों देख रहे हैं? बापूजी का रिश्ता देखें, संजय भाई डोलीबेन का रिश्ता देखें। सीखना है तो हमारी गलतियों से सीखे, पर गलत ना सीखे। यू हैव अ पॉइंट। पता है बचपन में मैंने कहीं पढ़ा था कि शाम ढलने के लिए होती है और सोच बदलने के लिए। सोच हमेशा एक सी नहीं रहती, बदल सकती है, बदली जा सकती है, मगर संस्कार वो कभी नहीं बदलते। हाँ, समर की सोच अपनी हो सकती है, गलत हो सकती है, मगर संस्कार तुम्हारे दिए हुए हैं। इसलिए जब सही वक्त आएगा उसकी ये गलत सोच भी सही सोच में तब्दील हो जाएगी। परेशान मत हो। भगवान करे ऐसा ही हो। ये चाय बहुत बहुत अच्छी बनी है। रियली? वो चाय बनाने वाला? बहुत अच्छा है। हाँ, लेकिन चाय पीने वाली सबसे ज्यादा अच्छी है। बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन अभी तुम परेशान हो। कल सुबह बात करूंगा। समर को क्या हो गया? खैर, अनुपमा संभाल लेगी।
कमाल है आप अंकल, सच में कमाल। हो गया, मैं तब तक आलू छील देता हूँ। पर वो गर्म है। I'll manage। संभल के। हाँ। ठंडा होने के लिए रुकिए ना। वो तो मैं शाम से वेट कर रहा था। मतलब ये कि कल तुम्हारा मूड थोड़ा सा ऑफ था, लेकिन अब मुझे लग रहा है तुम शांत हो गई हो तो मैं बात कर सकता हूँ। क्या हुआ बेटा? हुआ तो बहुत कुछ है अंकल, लेकिन आप लोगों को क्या फर्क पड़ता है? कल सुबह से मेरी मासी गायब है। कहाँ है वो? कैसी है वो? ठीक भी है या नहीं, किसी को कुछ पता है? कोई आइडिया है? किसी को कोई आइडिया नहीं अंकल। अरे मुझे लगा प्यार नहीं है, कम से कम कंसर्न तो होगा। जितना परेशान आप अपनी वाइफ के जाने पे है, उससे कई ज्यादा परेशान तो लोग टीवी पे किसी के खो जाने की न्यूज को देखकर होते हैं अंकल। आपको देख के ऐसे लग रहा है जैसे आप तो बहुत खुश हैं मासी के जाने पे। नंदिनी बेटा, calm down please। नो आई वॉन्ट, क्योंकि बात मेरी मासी की है। अगर मेरी मासी की बजाय बाग गई होती, तोशु भाई किंचल गए होते, समर बाकी गए होते, तो आप ऐसे आराम से बैठ के हमें काम डाउन होने को कह रहे होते। नंदिनी, enough। लुक अंकल, आई एम सॉरी। आई नो आपको मेरी बातें भी चुभ रही होंगी और मेरा टोन भी, लेकिन आप ही बताइए मैं क्या करूं? हाँ, आप ही तो हमेशा कहते थे ना कि आपके लिए आपकी फैमिली सबसे पहले आती है, आपकी फैमिली आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे लिए मेरी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या आपके फैमिली में आपकी वाइफ नहीं आती? वैसे अनुपमा, तुम सही कह रही थी। माँ बाप के रिश्तों का असर उनके बच्चों पे जरूर पड़ता है, और तुम्हारे और वनराज के रिश्ते का असर तो तुम्हारे बच्चों पे पड़ा ही होगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि वो तीनों शादी के इंस्टीट्यूशन से डर गए। जिसे तुम समर का डर समझ रही हो, उसका खौफ समझ रही हो, वो हो सकता है उसका बड़प्पन हो, उसकी मैच्योरिटी हो, समझदारी हो, नेवर नो। दरअसल बात यह है अनुपमा कि शादी जो होता है ना, बहुत बहुत बड़ा डिसीजन है लाइफ का, और मुझे नहीं लगता कि समर इतना बड़ा डिसीजन किसी जल्दबाजी में, किसी दबाव में, आधे मन से, जिद में या जबरदस्ती लेना चाहता है। आई थिंक ही इज जस्ट बाइंग टाइम। वो थोड़ा और वक्त लेना चाहता है, सोच समझ कर, परख कर इतने बड़े डिसीजन को डिसाइड करना चाहता है। सो आई थिंक वी शुड गिव हिम सम टाइम। जब तोशु भाई घर से चले गए थे, समर बिना बताए चला गया था, पाखी नाराज होकर गई थी, बापूजी घर से चले गए थे, तब आपने उन्हें ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दिया था, तो आप क्यों नहीं? अब क्या हो गया अंकल? अरे आपको आपकी एक्स वाइफ की फिक्र है, उनकी फ्रेंड की फिक्र है, फ्रेंड की सिस्टर की फिक्र है, पूरी दुनिया की फिक्र है, बस मेरी मासी की नहीं है। क्यों? क्योंकि उनमें से किसी ने भी तुम्हारी मासी जितनी गलतियां नहीं की हैं। किसी ने भी इस घर को हथियाने की कोशिश नहीं की है। अगर किसी ने तुम्हारी मासी जितनी गलतियां की हो, किसी ने भी, तो बताओ मुझे, बताओ बताओ। एक नाम मेरे मन में आ रहा अंकल, आपका। एटलीस्ट मेरे मासी जितनी गलतियां तो आपने की है, इसलिए दूसरे लोग उन्हें जज करें ये मैं समझ सकती हूँ, लेकिन आपके पास वो राइट नहीं है। मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूं नंदिनी, पर सच ये है कि काव्या घर छोड़ के इसलिए गई है क्योंकि ये उसकी एक चाल है, ताकि वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींच सके। और आपकी सेल्फिशनेस है। नंदिनी! स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।